हेलो। आज हम करेंगे इंडिया इकोनॉमिक्स। इंडिया इकोनॉमिक्स करने से पहले मैं बता देता हूँ कि इंडिया इकोनॉमिक्स दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मैक्रो और एक होती है मैक्रो। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे जो माइक्रो होती है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वो फोकस करती है ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री इन्फ्लेशन ऑफ द बॉर्डर इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब क्या है कि फोकस ऑन द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्रीज इन्फ्लेशंस। मतलब गवर्नमेंट कंट्री मतलब कंट्री मैक्रो का मतलब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, बड़ा का मतलब कि मैक्रो जो इकोनॉमिक्स होती है वो इंडिया मतलब कंट्री होगी, वर्ल्ड में जितनी भी हो मतलब इंपोर्ट हो रहा है, जो एक्सपोर्ट हो रहा है, वो सभी को इकट्ठा करके उससे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग ही बजट फेस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में सभी आ जाते हैं वो इंडिया का पूरा इंडिया हो गया, और उसके इंडिया से आउट ऑफ कंट्री होगी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आता है। जैसे कि जीडीपी हो गया हमारा, जीडीपी इन्फ्लेशन। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, जे एम कैनिक्स थे। जे एन कैनिक्स है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, ये होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अदर हैंड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो फोकसली करता है, किस पे करता है वो फोकसली करता है इंडिविजुअल और बिजनेस। जैसे कि छोटे मोटे बिजनेस होते हैं उस पर ही वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि हमारे मैक्रो वर्ड है जो हमारा जो माइक्रो वर्ड है, माइक्रो का होता है अर्थ छोटा मतलब छोटा। ठीक है, छोटा होता है तो इसका मतलब होता है कि छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं इंडिया के अंदर वो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, फ्रेम हो गया, ऐसे। ठीक है, जो फादर थे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स थे वो तो एडम स्मिथ, जो कि वेल्थ ऑफ द नेशन इसने बुक लिखी थी। इसने टॉपिक रखा था कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उस पर। ओके, डिमांड एंड द सप्लाई। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक फर्स्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड द मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। नाउ विल बी डिस्कस द फर्स्ट कैपिटलिस्ट। जो कि गवर्नमेंट है, नो शेयर होल्डर। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता, प्राइवेट होता है ये इकोनॉमिक्स में। मतलब मोटिव क्या होता है इसका, प्रॉफिट का होता है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इन डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये बांटता नहीं है किसी को पैसे भी। इकोनॉमिक्स फ्रीडम ये कम्प्लीटली होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए अपना बेनिफिट ही देखता है, प्राइवेट रहता है, वो किसी शेयर होल्डर नहीं कहता। उसके बाद आता है सोशलिस्ट का बात करें तो प्राइवेट हैज़ नो ओनरशिप, इसमें कोई प्राइवेट की ओनरशिप नहीं होती, पब्लिक के लिए होता है। मतलब सोशलिस्ट समझता ही पता चल रहा है कि सोशो मतलब समाज से रिलेटेड होगा, इसमें प्राइवेट का कोई भी महत्व नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो इकोनॉमिक्स मोटिव होगा सोशल वेलफेयर, मतलब व्यक्तियों के लिए वेलफेयर होगा। जो गवर्नमेंट रोल होगा कम्प्लीटली गवर्नमेंट का रोल ही होगा इस पर। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वल होगी, जैसे कोई सरकारी नौकरी लगा हुआ है, जैसे सरकारी जॉब पे है वो उसको इक्वल ही पे मिलती है, कोई लैग लूग वगैरह नहीं किया जाता उसकी इकोनॉमिक्स में, उसकी इनकम के अंदर। इकोनॉमिक्स फ्रीडम की बात करें तो लैक होता है फ्रीडम, इसमें फ्रीडम की लैक होती है। गवर्नमेंट के रूल होते हैं कुछ, उसमें वो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल द फंडामेंटल राइट है जो हमारे, हम उस पर ही लागू कर लेते हैं जो भी हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं। फॉर एग्जांपल द यूएसएस एंड नॉर्थ कोरिया इज द socialist economics. Now will be the discuss the third point is the mixed economics. का मिक्स्ड सबसे ही हमें क्लियर है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक्स मतलब जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ जाते हैं और पब्लिक सेक्टर भी आते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वनर इसमें पब्लिक भी होती है और प्राइवेट भी होती है। इकोनॉमिक्स मोटिव होते हैं मतलब दो बोथ होते हैं, मतलब ये
प्रॉफिट के लिए भी होगा और लो और वेलफेयर के लिए भी होगा, सोशल वेलफेयर के लिए भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें गवर्नमेंट रोल, लिमिटेड रोल होता है दोनों के, प्राइवेट हो गया या गवर्नमेंट हो गए, दोनों के लिमिटेड रोल होते हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन लेस अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिमिटेड फ्रीडम होती है। और फॉर एग्जांपल इंडिया में दोनों ही होते हैं, मिक्स्ड मतलब प्राइवेट भी और पब्लिक भी। अब हम बात करते हैं कि जो 1991 में लाइसेंस राज आया था, जो एलपीजी में था, रीज़न था बैलेंस होता है पेमेंट ऑफ क्रिप्स की बैलेंस को क्रिप्स बनाना, क्रिप्स का मतलब क्रेजीज। एलपीजी का मतलब होता है लाइब्रेजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बनाना था। डिसएडवांटेज था कौन सी थी, गवर्नमेंट की तो सेल था, शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था, शेयर कर रहे थे वो। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जो सी इकोनॉमिक्स की बैकबोन होती है, अगर इकोनॉमिक्स की बैकबोन की बात करें हम, तो वो एग्रीकल्चर पे ही होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे ज़्यादातर मोस्टली 79% हमारा इंडिया डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है। हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है डायरेक्टली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर फर्स्ट ऑफ द प्रोड्यूस करेंगे तो वो कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर का लैंड पे होगा, तो एग्रीकल्चर की 78 डिपेंडेंस यहीं से तो हमें शो होती है। ठीक है, उसके बाद जो प्राइमरी सेक्टर होता है, हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जो इंडिया प्राइमरी सेक्टर इज मोस्टली सीन एग्रीकल्चर। प्राइमरी सेक्टर कहाँ इंडिया से सीन कहाँ होते हैं, इंडिया प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर से हमें शो होते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो सी एक्टिविटी को देखिए प्राइमरी सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर होगी, फिशिंग होगी, हंटिंग होगी, गैदरिंग होगी और फॉरेस्ट माइनिंग। एग्रीकल्चर का अगर हम एग्रीकल्चर से कैसे रिलेट करेंगे, प्रोड्यूस, सबसे पहले गेहूँ कोई सीड्स लगाएंगे उसमें से प्रोड्यूस होगा, उस सीड्स लगा के उसमें से जो प्रोड्यूस होगा गेहूँ मक्का, वो आगे जाएगा, वो सेकेंडरी में आएगा, सेकेंडरी में जैसे फैक्ट्री में जाएगा और टर्शरी में क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा वो होगी। ठीक है, आगे हम बात करें कि नोट दिस, जैसे प्राइमरी सेक्टर को हम रेड कॉलर जॉब भी बोलते हैं। घर से बाहर निकलना पड़ेगा तो टू फॉर्म द जॉब सच जॉब ऑल सेक्टर इंटरलिंकेज होते हैं प्राइमरी सेक्टर के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो हमारा प्रोडक्शन है वो सेक्टर वो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में से जाके वो मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाके वो सेल होगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में था एग्रीकल्चर से हमने प्रोड्यूस करे सीड के अकॉर्डिंग जो सीड लगाते थे वो प्रोड्यूस, जैसे हमें सीड गेहूँ का लगाया तो हाई एल्टीट्यूड सीड लगाया गेहूँ का, तो गेहूँ अच्छे प्रकार से हमें मिली, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन आएगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इससे मैन्युफैक्चर से ही हमें कन्फर्म हो रहा है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री में फाइनल गुड प्रोडक्ट होगा वो होगा टर्शरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद ऐड वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ मिल गए, एग्रीकल्चर कहाँ होगा, लैंड फॉर्म में ट्रांसफर रॉ मटेरियल एंड इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमें वहाँ से मिलेंगे। एक्टिविटी कहाँ हुई, मैन्युफैक्चरिंग में हुई। टर्शरी में अगर हम टर्शरी की बात करें, इसमें लिखने रखा, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे कि हम टर्शरी सेक्टर की बात करें, टर्शरी सेक्टर में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट हमें मिला है, प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट बनाई है तो जिसका ना चलो टी शर्ट छोड़ो, जैसे कि हमें बीट्स उगाया था, जैसे गेहूँ उगाया था, गेहूँ का हमें मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या बनाया, एक बिस्किट बनाया है जो मार्केट में ले जाएंगे उनको, जो बिस्किट बनाया है फाइनल प्रोडक्ट जो पैकिंग बुकिंग हो गया वो टर्शरी सेक्टर में आएगा। और टर्शरी सेक्टर के कहाँ जाएगा, मार्केट में जो हमें जो इंडस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका रेट अलग है, जो मार्केट में जाएगा फिर वो कस्टमर के पास जाएगा वो अलग से रेट होगा उसका, तो इसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। इसी साथ हम इस टॉपिक को यहीं करते हैं खत्म, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।